हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका फिर स्वागत है। और अब जो शेष क्वेश्चन अपने रह गए थे उनको अपन आगे लेते हैं वापस। जो क्वेश्चन बच गए थे उनको जितने क्वेश्चन अपन लेते हैं आज, अगर आपने हल कर रखे हैं तो आप उनको चेक कर लें और नहीं तो आगे आप समझें क्वेश्चन। वही अपनी एक्सरसाइज 6.1 है, इसमें 6 क्वेश्चन हो गए थे। 7वां क्वेश्चन में ले रहा हूं। 7वें क्वेश्चन में बटे का विशेष ध्यान रखना है। इससे पहले मैंने बताया था कि जो बटा होता है उसके बीच में यदि कोई चिन्ह आ जाता है तो ये बटे अलग अलग दिखने चाहिए। चिन्ह बटे के बीच में लगेगा, बराबर का चिन्ह मेन बटे के साथ लगेगा सामने। तो अपन जब इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो ये होगा 4 मेन बटा होगा बराबर के सेट में, और tan स्क्वायर 30 यानी tan 30 का जो मान है वो 1/√3 होता है। तो यहां लिखेंगे 1/√3। ध्यान देंगे स्क्वायर है इसलिए ये मान 2 बार गुना हो जाएगा। अब ये प्लस इस बटे के सिर में आएगा, फिर मेन बटा लगाएंगे। एक ऊपर ऐसे कैसे रहेगा, साइन स्क्वायर 30। तो साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। इसमें भी स्क्वायर है इसलिए 1/2 को अपन 2 बार गुना कर देंगे। माइनस का चिन्ह बटे के सिर में आएगा। cos स्क्वायर 45, cos 45 का मान होगा 1/√2। स्क्वायर है तो 1/√2 को अपन 2 बार गुना कर देंगे। इस प्रकार आप सारणी में आगे हल करते हैं। वही ध्यान रखें, मेन बटा बराबर के सिर में लिखेंगे। 4 अकेला ऊपर ऐसे कैसे रहेगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, बटा √3 को √3 से गुणा करेंगे, कल बताया था 3 होगा, √ हट जाएगा। फिर प्लस आएगा बटे के सिर में, फिर बटा लिखेंगे 1 बटे में, तो 1 को 1 से गुणा किया 1, बटा 2 को 2 से गुणा किया 4, माइनस का चिन्ह आएगा, गुणा करेंगे 1, √2 को √2 से गुणा करने पर आएगा 2। अब देखिए इस मान में इन मानों में अंतर है। अब आप यहाँ गलती नहीं हो सकती क्योंकि जो बटे का बटा होता है वो उलट जाता है। इसका पता हमें मेन बटा होता है, तो ध्यान से देखना। मेन बटे के नीचे 1/3 है, इसका मतलब बटे का बटा है, तो ये उलट जाएगा। तो इसको लिखेंगे 4 गुना 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, प्लस इसमें भी सेम ऐसे होगा, 1 गुना 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, और माइनस 1/2। अब देखिए नीचे 1 इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4 को 3 से गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 12, प्लस 4 को 1 से गुणा करते हैं, ये हो गया 4, माइनस 1/2। इनके नीचे 1 लेकर के भी हम कर सकते हैं। ये बटा इसमें नहीं है तो 12 और 4 को आप जोड़ सकते हो, तो ये हो जाएगा 16/1 और माइनस 1/2। अब आप इसका लघुत्तम ले लें। लघुत्तम आएगा 2, 1 का भाग 2 बार जाएगा, 2 को 16 से गुणा करेंगे तो 32, माइनस 2 एकम 2 और ये 1। 32 में से 1 हटाएंगे तो अपने पास बचेगा 31/2। फिर मैं आपको बता देता हूं कि 31 में 2 का भाग देकर के आप इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। ये भी आपको समझा देता हूं। वैसे भाग बहुत छोटा है लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा गलती होती है इसमें। तो 2 एकम 2, 1 बचेगा, 1 उतारेंगे, 11 हो गए, 2 पंजे 10, फिर 1 बचेगा। तो अपन इसे सही बटे में लिखेंगे 15 सही 1/2। तो आप 31/2 को 15 सही 1/2 लिख सकते हैं। इस प्रकार की संख्या आपको मिलेगी, अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
आगे फिर क्वेश्चन ले रहे हैं। आप इस सारणी को बार बार बनाकर इसकी तैयारी करें ताकि एग्जाम के दौरान जब आप ये सारणी आप बनाएं तो चंद सेकंड में ये तैयार हो जाए और बार बार लिखने से सूत्र भी याद हो जाते हैं, तरीका भी याद हो जाता है। अब लेते हैं देखो इसका अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन के अंदर है 10 स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बटे सबके नीचे बटा है 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। इस प्रकार ये क्वेश्चन है। कई बार मान लो लिखने में अपने से कोई गलती भी हो जाती है यहाँ, तो ये मान के चलिए कि वो एक नया क्वेश्चन बन गया। जैसा आपने लिखा उसी तरीके से आप सॉल्व कर लें और पेपर में आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि ये गलतियां पेपर में नहीं होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले बराबर और मेन बटा लगा देते हैं। 10 स्क्वायर 60, 10 60 का मान देखेंगे तो 10 60 का मान होता है √3 स्क्वायर है तो ये 2 बार गुणा हो जाएगा √3 गुणा √3 प्लस 4 गुणा साइन 45 और साइन 45 का मान होता है 1/√2 स्क्वायर है, ये भी 2 बार गुणा हो जाएगा प्लस साइन 90 का मान 1 होता है स्क्वायर, तो 1 को आप 2 बार गुणा कर देंगे। नीचे लिखेंगे आप 3 गुणा सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का मान होता है 2/√3 तो 2/√3 स्क्वायर होने के कारण 2 बार गुणा हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर 60, तो कोसेक 60 का मान होता है 2/√3 स्क्वायर है तो ये 2 बार गुणा हो जाएगा माइनस कोट 30, कोट 30 का जो मान होता है वो √3 होता है। ये मान tan में और कोट में उल्टे होते हैं इसलिए कई बार कंफ्यूज होकर के गलती हो जाती है, तो आप ध्यान रखें इसमें। अब आप सबसे पहले बराबर के स्थिति में मेन बटा लगाएं और साधारण विधि से गुणा करते हैं। कल बताया था मैंने √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आएगा प्लस 4 एकम 4 होगा, ऊपर बटे में √2 को √2 से गुणा किया तो आएगा प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। इसको तो गुणा करके देखते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 बटे √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 और माइनस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3। अब आप चाहे या करता है तो साधारण संख्या बदलने के लिए काट भी सकते हैं। 2 से 4 2 बार कटेगा, 3 से 12 4 बार कटेगा। अब मेन बटा इसको लेकर क्या करते हैं, देखो ये आएगा 3 प्लस यहाँ 2 बचेगा प्लस 1 यहाँ होगा 4 प्लस 4/3 माइनस 3। आप इसे और भी सरल करना चाहें तो देखो 4 इसके बटा नहीं है, इसके बटा नहीं है, तो 4 में से 3 को घटा सकते हैं और ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा 3 2 5 1 6 और 4 में से 3 घटाएंगे प्लस का 1 बचेगा तो 1/1 प्लस 4/3 लिखेंगे। अब नीचे वाली संख्या का हमें लघुत्तम लेना होगा तो मेन बटा ऊपर लिख देंगे 6, नीचे वाली संख्या का लघुत्तम आएगा 3, 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा, 3 एकम 3 होगा प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 4 एकम 4 हो जाएगा और ये मेन बटे के सामने हमारे पास संख्या आएगी 6 बटे में आएगा 4 3 7/3। अब यहां देखिए मेन बटे का बटा आगे से उलट जाएगा तो अपन लिखेंगे 6 गुणा 3 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे तो यह आएगा 36 18/7 और पहले जो मैंने विधि बताई थी उसमें सही बटे में भी आप इसको लिख सकते हैं।
इस प्रकार ये बड़े से बड़े क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तो जो सारणी आप बनाए उसके मानों को एक बार चेक कर लें कहीं गलत मान तो नहीं है। एक भी मान अगर गलत हो गया तो अपना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और चाहे समय लगे लेकिन सावधानी से हल करें। ऐसे देखो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना हुआ। अब नए तरीका का जो क्वेश्चन आ रहा है वो 11 से शुरू हो रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें है कि निम्न में अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन है, तीनों में समझा रहा हूं उसमें। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है cos x बराबर cos 60 cos 30, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 sin 30, sin 60 sin 30। देखिए इसमें हमें ज्ञात करना है x का मान। तो जब भी किसी अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना है इसका मतलब हमें समीकरण की आवश्यकता है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा LHS अलग अलग करें, RHS अलग करें, एक साथ करना है। और समीकरण का एक नियम है कि जब आप उसे हल करते हैं तो शुरू में या लिखते हैं या इंप्लाइज दैट ये चिन्ह लगाते हैं, तो अपन या लिख देते हैं यहाँ। और यदि यहाँ बराबर लगा दिया तो समीकरण का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि बराबर यहाँ होगा बराबर यहाँ होगा तो बायां पक्ष और दाएं पक्ष का पता नहीं चलेगा। तो या लिख देंगे cos x ऐसे रहेगा बराबर cos 60 का मान सारणी से देखेंगे वो होता है 1/2। तो 1/2 बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस sin 60 का मान, sin 60 का मान होता है √3/2 इंटू sin 30 का मान 1/2। तो ये मान आप लिख लें, cos 60 का मान इंटू cos 30 प्लस sin 60 का मान इंटू sin 30। सावधानी से लेकर के लिख दें। और जैसे पहले आप हल कर रहे थे वैसे करना है, केवल इसमें इतना फर्क है कि आपको बायां पक्ष साफ करना है। एक को √3 से गुणा करेंगे तो √3/2 4 प्लस √3/4 दोनों सेम है, जोड़ सकते हैं। तो cos x बराबर लघुत्तम लेकर के जोड़ दें, इसका भाग देंगे एक बार जाएगा तो आएगा √3 प्लस √3। तो cos x बराबर √3 को आप 2 बार इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 2√3/4। 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो अपने पास होगा cos x बराबर √3/2। देखो यहां तक तो प्रत्येक स्टूडेंट आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हमें ध्यान रखना है कि x का मान कैसे निकालें। तो देखो इसकी एक ट्रिक है, cos x तो इधर cos है तो हर हालत में इधर भी cos आना चाहिए। इधर tan है तो इधर tan आएगा, cot है तो cot आएगा। तो देखो cos से cos तभी कटेगा जब बाएं पक्ष में दाएं पक्ष में cos एक ही तरीके की राशि में बदलेगा। अब हमें यहाँ करना क्या है, cos x ऐसे आ गए, अब इधर भी काटने के लिए cos लाना है। तो हमें cos वाली सारणी में ये देखना है कि √3/2 कितने डिग्री का मान है, इसमें देखना है cos में। तो देखते हैं cos √3/2 ये cos में मान होता है 30 डिग्री का। तो अपन यहां √3/2 को लिख सकते हैं cos 30 डिग्री। अब देखिए cos से cos को आप काट दें, क्योंकि इधर आते cos इनवर्स हो जाता है, कट जाता है। तो यह x बराबर हमारे पास आ जाएगा 30। ये ध्यान रखें आप, पहले क्वेश्चनों की तरह क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो इसका क्वेश्चन है वो दिया है 11वें का दूसरा क्वेश्चन है, sin 2x बराबर sin 60 cos 30, sin 60 cos 30
माइनस cos 60 sin 30। कई किताबों में यहाँ पर ये गलत छप गया था, प्लस लिखा हुआ है, क्योंकि इधर भी ये इंटू हो रहा है, इधर भी इंटू ही होगा, ध्यान रखें आप इसे। वही तरीका समीकरण लेते हुए करेंगे तो या साइन 2x बायां पक्ष ऐसे रहेगा बराबर साइन 60 का मान से आगे से देखेंगे, साइन 60 का मान होगा √3/2 इंटू cos 30 का मान वही √3/2 माइनस cos 60 का मान होता है 1/2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2। सरल कर लें इसे तो साइन 2x बराबर होगा √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3/2 दूनी 4 माइनस 1/4 या साइन 2x बराबर लघुत्तम ले लें 4 आएगा, 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, 3 एकम 3 माइनस एक बार जाएगा तो ये 1 एकम 1। तो यहां हमारे पास होगा साइन 2x बराबर 3 में से गया 2/4, 2 से कटेगा एक बार, 4 कटेंगे 2 बार, तो अपने पास आएगा साइन 2x बराबर 1/2। तो वही तरीका इधर साइन 2x है, तो मैंने आपसे पहले क्या कहा था कि इधर साइन है तो इधर भी साइन होना चाहिए, केवल साइन। अब 1/2 ये बताएगा कि यहाँ पर डिग्री कितनी आएगी। तो देखिए साइन के अंदर 1/2 कितने का मान होता है, साइन में 1/2 मान होता है 30 डिग्री। तो यहां पर आप लिख देंगे साइन 30 डिग्री, साइन से साइन काट दें आप। अब की बार आएगा 2x बराबर 30 डिग्री, तो x से 2 गुणा है, इधर पक्षांतर करते ही भाग लगेगा, तो x बराबर आएगा 30/2, काटेंगे तो ये आएगा 15, यानी x का जो मान है वो हमारे पास होगा 15 डिग्री। इस प्रकार ये इक्वेशन हम कर सकते हैं। लास्ट इसका इक्वेशन और है, उसको अपन और ले लेते हैं, तो इस प्रकार की इक्वेशन आप आसानी से कर पाए। इसमें ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया कि सारे से मान लिखना ही नहीं है, सरल करना ही नहीं, इसमें एक समीकरण और हो गया, इसलिए ये महत्व रखता है सवाल अपने आप में। 11 का तीसरा सवाल है, यह है √3 tan 2x बराबर साइन 30 प्लस साइन 45 cos 45 साइन 45 cos 45 प्लस 2 साइन 90 डिग्री। तो देखिए इसमें ये बायां पक्ष ऐसे कैसे √3 tan 2x बराबर साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 प्लस अब के बाद ये दो मान गुणा होंगे, साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू cos 45 का मान भी होता है 1/√2 और प्लस 2 इंटू साइन 90 का मान होता है 1, तो 2 गुणा 1 कर रहे हैं। फिर आगे लग रहे हैं √3 tan 2x बराबर 1/2 प्लस 1 एकम 1 गुणा करना है, √2 को √2 से गुणा किया 2 प्लस 2 एकम 2, तो इसके भी बटा लगा देते हैं 2/1 या √3 tan 2x बराबर लघुत्तम ले लें, 2 लघुत्तम आएगा, 2 का भाग 1 बार जाएगा, 1 एकम 1 प्लस 1 बार जाएगा भाग 1 प्लस 1 का भाग 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 या √3 tan 2x बराबर 4 1 5 1 6, तो 6/2, 2 से 6 कटेगा 3 बार, तो अपने पास से मान आएगा √3 tan 2x बराबर 3। पहले अंकों का पक्षांतर कर लें, तो √3 इधर गुणा है,
दाएं पक्ष में जाते ही भाग लग जाएगा, तो tan 2x बराबर होगा 3/√3। और कल मैंने आपको बताया था कि √3 से 3 √3 बार कटता है, ऐसे याद नहीं रहे तो परिमेयीकरण कर दें। √3 को हटाने के लिए आप √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो अपने पास आएगा tan 2x बराबर, ऊपर तो आएगा 3 √3 बटे √3 को √3 से गुणा करने पर 3 से 3 कट जाएगा, तो अपने पास मान हो गया tan 2x बराबर √3। और वही नियम इधर लिख देता हूं, बाएं पक्ष में आएगा tan 2x बराबर, इधर tan है तो दाएं पक्ष में भी tan होगा, tan लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि tan में √3 कितने का मान होता है, तो tan में √3 होता है 60 का मान, तो यहां मैं लिख देता हूं 60 डिग्री। tan से tan कटेगा तो 2x बराबर होगा 60 डिग्री, या x से 2 गुणा है उधर जाते भाग लग जाएगा, तो x बराबर होगा 60/2 यानी 30। तो x का मान हमारे पास आ गया 30 डिग्री। इस प्रकार आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आज ये स्पेशल क्वेश्चन जो मैंने बताया इनका अभ्यास करना, एग्जाम्पल में आपको मिले वो भी करना, और इससे आगे अपन अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए